1000 साल के बाद 1000 साल के बाद आपको यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस देश में आप इसके गुलाम रहे, उसके गुलाम रहे और आजादी के बाद भी गुलाम रहे। 1000 साल के बाद आपको किसकी शक्ल में, किस पार्टी का है, यह मेरे लिए अभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बार 1000 साल के इतिहास को पढ़िएगा जिसका जिक्र सिंह साहब करते हैं बार बार। पहली बार आपके राजा ने आप ही के देश में जायज और नाजायज तरीके से आजाद हिंदुस्तान में एक इस्लामिक मुस्लिम रिपब्लिक स्टेट जो बन चुकी थी उसको कुचल दिया है। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ होगा, जो लोग चिंता में मग्न हैं, वो उनकी यह समझ में नहीं आ रहा कि शाम को मुंह पे कपड़ा बांध लेने वाला समाज, सुबह सुबह सूरज से डर के उससे नमस्ते करने वाला समाज, दोपहर में चींटियों को आटा खिलाने वाला समाज, ये यकायक इसको हुआ क्या है कि इसने इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया। हम तो 70 साल से नहीं 1000 साल से डरा रहे थे, ये डरा ही नहीं, इसने तो उल्टा हमें डरा दिया है। तो जब आपका प्रधानमंत्री दुनिया में जाके ये कहता है कि ये नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, ये दुनिया भर में जो तमाम पुरस्कार मिल रहे हैं ये उसके नहीं हैं क्योंकि उसके पीछे 130 करोड़ लोगों की ताकत खड़ी है, वो प्रधानमंत्री हैं, ये कह सकते हैं, उनकी अपनी बाध्यताएं हैं, मेरी कोई बाध्यता नहीं है। मैं नहीं मानता कि 130 करोड़ लोग खड़े हैं, यह झूठ है। जो खड़े हुए हैं उनके बारे में सबको पता है वो कौन है, और जो नहीं खड़े हुए उनके बारे में भी सबको पता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, कह सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा ये बात। मैं इस 1000 साल के बाद आने वाली इस घटना को छोटा नहीं करना चाहता, इस पे सेकुलरिज्म का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, सबके विश्वास का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं भाई। यह शुद्ध रूप से इस देश के उन राष्ट्रवादियों की ताकत थी जिन्होंने आपको सत्ता में सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा था, इसको आपको इसलिए भेजा था आप जाएं, आप सत्ता में बैठें, देश चलाएं। देश तो 70 साल से भी चल रहा था, आपको पहली बार इसलिए भेजा था इस देश के लोगों ने कि आप राष्ट्र को बचाएं, इस देश के समाज को बचाएं, संस्कृति को बचाएं, सनातन संस्कृति को बचाएं, इस देश की सभ्यता को बचाएं, यह काम करने के लिए भेजा था। और मुझे लगता है कि उसने 70 दिन में इस बात का परिचय दे दिया कि मैं यही करने आया हूं। तो आप लोकसभा के अंदर की जो बहस होती है, लोगों ने मुझसे कहा कि यह क्या पुष्पेंद्र मसला है कि जो तुम बरेली में बोल रहे हो, जो अहमदाबाद में बोल रहे हो, वो कुछ सुनी सुनी सी भाषा लोकसभा में नजर आ रही है। मैंने कहा भाषा की चिंता मुझे ज्यादा नहीं है, मुझे तो एक्शन भी वही नजर आ रहा है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव इसलिए नहीं है, ये बदलाव इसलिए है कि इस बार उन सबको पता है कि जो जो वादा किया है वो पहले हमारा पूरा होना चाहिए, बाद में किसी का होगा। लिहाजा जम्मू कश्मीर का मामला समाप्त हो चुका है। यह बात अलग है कि इस देश के नेताओं की और इस समाज की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, इसलिए लोग आपके सामने झूठ बोलते हैं और आप काउंटर नहीं कर पाते। जिन लोगों को आज यह कहा जा रहा है, पूरे देश में एक वर्ग तैयार हो गया है, वो बार बार ये कहता है कि देखिए उन विचारों के पास इंटरनेट नहीं है। जो लोग इंटरनेट की चिंता कर रहे हैं, जो उनकी आजादी की बात की चिंता कर रहे हैं, जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बकरा ईद में बकरा नहीं है, काटेंगे क्या, क्योंकि अब कट चुके, अब काटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं उनसे एक बात, सीरियस बात पूछना चाहता हूं, क्या इस समाज के तमाम लिबरल लोगों ने
क्या इस समाज के तमाम वो लोगों ने जो आज चिंता कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां के लोगों को आजादी नहीं है, यहां से लेके वहां तक जा रहे हैं, जहाजों पे डेलीगेशन जा रहे हैं। मैं 2 घटना इसी हिंदुस्तान की और अपने दौर की बताता हूं, आप सब लोग मुझसे सीनियर होंगे, आपको भी पता होगा।